हाय, मैं हूं नमन और सनातन साइंस के आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें। आप एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि क्या टाइम रियल है या ये एक इल्यूजन है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जहां एक साल बीत रहा हो वहीं दूसरी तरफ वो साल एक दिन के बराबर हो? भैया ये तो बहुत स्ट्रेंज सा सवाल है। ऐसा एक्चुअली में होता है? अरे सिर्फ होता नहीं है सलोनी, ऐसा तो प्रूव हो चुका है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आइंस्टाइन ने 1905 में दिया था, पर सनातन के पुराणों में ये हजारों साल पहले ही लिखा हुआ था, वर्ड फॉर वर्ड, स्टोरी फॉर स्टोरी। इसीलिए आज का टॉपिक है टाइम डायलेशन इन पुराण। भैया पुराणों में ऐसा क्या लिखा है टाइम के बारे में? कोई कहानी है क्या? पूरी डिटेल कहानी है सलोनी, और ये कहानी भगवत पुराण में है। सुनो ध्यान से। एक राजा थे, राजा ककुदमी। उनकी एक बेटी थी, रेवती। बहुत सुंदर थी और बहुत ज्ञानी भी। राजा चाहते थे कि अपनी बेटी के लिए सबसे योग्य वर ढूंढे, तो वो अपनी बेटी को लेकर सीधा ब्रह्मलोक गए, यानी ब्रह्मा जी के पास, जो कि सबसे बड़े क्रिएटर हैं। अरे वाह, सीधा ब्रह्मा जी के पास? हाँ, और जब वो वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी किसी गंधर्व संगीत में मग्न थे। तो राजा ककुदमी थोड़ी देर के लिए इंतजार करते रहे। थोड़ी देर मतलब उन्हें लगा कि शायद ये कुछ घंटे बीत गए होंगे। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा और कहा, किस तरह का वर ढूंढ रहे हो तुम, बताओ। राजा ने काफी सारे नाम दिए और उनकी क्वालिटीज गिनाई। अपने जमाने के सबसे योग्य वर हूँ, सबसे श्रेष्ठ राजकुमार हूँ, ये वो दुनिया भर की सारी बातें बता दी। फिर ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, काकुदमी, जो तुम ये लोग सोच के आए थे वो सब अब इस दुनिया में नहीं है। उनके वंशज भी नहीं है, उनके वंशजों के वंशज भी नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ थोड़ी देर बैठे हो और वहां पृथ्वी पे 3 युग बीत गए हैं। भैया 3 युग? 3 युग, ब्रह्मलोक में थोड़ी देर और पृथ्वी पे लाखों साल। यह है पुराण में टाइम डायलेशन। ये तो अमेजिंग है, पर साइंस इसको कैसे एक्सप्लेन करती है? अब यहाँ तेरा दिमाग चकरा जाएगा सलोनी, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसमें उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी बात कही थी, टाइम इज नॉट कांस्टेंट, टाइम इज रिलेटिव। मतलब टाइम एक जगह पे जितनी स्पीड से चलता है दूसरी जगह पे अलग स्पीड से चलता है, और ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे और उसकी वेलोसिटी पे। मतलब जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। एग्जैक्टली राइट। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम, जितना ज़्यादा स्पीड उतना स्लो टाइम। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। और ब्रह्मलोक, सनातन कहता है ब्रह्मलोक इस यूनिवर्स का हाईएस्ट मोस्ट पावरफुल लोक है। वहाँ की ग्रेविटी और एनर्जी पृथ्वी से इनकम्पेरेबली ज़्यादा है, तो वहाँ टाइम बहुत 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 स्लो चलता है। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये एक प्रिसाइज साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन थी। भैया ये सब थ्योरी में तो समझ आया, पर क्या साइंस ने एक्चुअली ये प्रूव किया है, लाइक टाइम डायलेशन रियल है? 100% रियल है और प्रूव भी हो चुका है, रोज हो रहा है। पहला प्रूफ, जीपीएस सैटेलाइट। तुम्हारे फोन का जीपीएस जो है वो एक सैटेलाइट से काम करता है, अर्थ से 20,000 किलोमीटर ऊपर है। अब वहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती है, वो सैटेलाइट से काम करता है, और जो अर्थ से 20,000 किलोमीटर ऊपर है वहाँ ग्रेविटी कम है, तो उनकी घड़ी पृथ्वी की घड़ी से थोड़ा फास्ट चलती है, हर दिन 38 माइक्रो सेकेंड्स फास्ट। 38 माइक्रो सेकेंड सुनते ही तुमको लगेगा कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, पर अगर ये करेक्ट ना करें तो जीपीएस हर दिन 10 किलोमीटर का एरर देगा। तो नासा के इंजीनियर्स रोज इन सैटेलाइट की टाइम को एडजस्ट करते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन से। मतलब हमारा गूगल मैप भी आइंस्टीन की थ्योरी पर चल रहा है? हाँ, और दूसरा प्रूफ 2015 में लीगो एक्सपेरिमेंट में जब ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई तो ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज हुए और उनके अराउंड टाइम लिटरली रैप हो गया था। कैमराज ने कैप्चर किया, इक्वेशन ने कंफर्म किया, टाइम बेंड्स, टाइम स्लोज, टाइम इज नॉट फिक्स्ड। अब आइंस्टाइन तो सही थे और भगवत पुराण आइंस्टाइन से हजारों साल पहले सही था। तो भैया पुराणों में सिर्फ ब्रह्मलोक की कहानी है, क्या और कुछ भी लिखा है टाइम के बारे में? अरे बहुत कुछ लिखा है सलोनी।
विष्णु पुराण में एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। विष्णु पुराण कहता है देवलोक का एक दिन इज इक्वल टू पृथ्वी का एक साल। मतलब देवताओं के पास जब एक दिन बीत जाता है तो हमारे यहाँ पूरा एक साल गुजर जाता है। और ब्रह्मलोक तो बेटा और भी ऊपर है, तो वहाँ का एक दिन और भी बड़े स्केल पे अलग होता है। तो ये सब लोग, ये अलग अलग डायमेंशंस हैं क्या? अलग टाइम जोन्स? अलग टाइम जोन्स नहीं हैं, अलग टाइम रियलिटीज हैं। मॉडर्न फिजिक्स में इसको कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। आइंस्टाइन ने कहा हर ऑब्जर्वर का एक अपना अलग टाइम फ्रेम होता है, depending on their position in gravity field or their velocity. हर लोक एक अलग रेफरेंस फ्रेम है। देवलोक का रेफरेंस फ्रेम अलग है, ब्रह्मलोक का अलग, पृथ्वी का अलग। और ये फिलॉसफी नहीं है, ये रियलिस्टिक फिजिक्स है। तो भैया एक और सवाल, क्या किसी दूसरे टेक्स्ट में भी ऐसा कुछ है? हाँ, महाभारत में युधिष्ठिर की कहानी है। जब वो यमलोक गए थे तो वहाँ का टाइम पृथ्वी से बहुत अलग था, और जब वो वापस आए थे तो यहाँ बहुत समय बीत चुके थे। और एक और मुचुकुंदा की कहानी भी है। वो एक राजा थे जिन्होंने देवताओं की रक्षा की थी। देवताओं ने उनको वरदान दिया था कि तुम देवलोक में विश्राम कर सकते हो, और वो उन्होंने वहाँ पे जब विश्राम किया तब मुचुकुंदा देवलोक में सो रहे थे। देवलोक का थोड़ा टाइम बीत रहा था, पर पृथ्वी पे काफी युग गुजर गए थे। जब वो वापस आए तो उनका पूरा जमाना खत्म हो चुका था। देवलोक में टाइम स्लो, पृथ्वी में टाइम फास्ट। ये आइंस्टाइन का ग्रेविटेशनल टाइम डेलिएशन है, वर्ड फॉर वर्ड। भैया मतलब हमने जो ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज समझ के पढ़ी हैं, ये एक्चुअली साइंटिफिक डिस्क्रिप्शंस थी? हाँ सलोनी, हम गलत पढ़ रहे थे। हमने उन्हें कहानियां बोल दिया क्योंकि हमने उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करी। पर जिन ऋषियों ने इन्हें लिखा था उन्हें टाइम के नेचर की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग थी, जो आइंस्टाइन ने मैथमेटिक्स से प्रूव किया था। ये उन्हें डायरेक्ट अनुभव से पता था। भैया सनातन में टाइम को क्या कहते हैं और वो इसको कैसे देखते हैं? सनातन में टाइम को कहते हैं काल, पर काल सिर्फ टाइम नहीं है, काल एक लिविंग फोर्स है। शिवा का एक नाम है महाकाल, मतलब जो काल से भी बड़ा है, जो टाइम के बाहर है। और सनातन कहता है काल साइक्लिक है, लीनियर नहीं। मतलब टाइम एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, टाइम साइकिल्स में चलता है। युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और फिर वापस से सतयुग। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी अब ये सोच रही है कि साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी कि यूनिवर्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चली, बिग बैंग से बिग क्रंच और फिर से नया बिग बैंग। साइकिल्स, हमेशा साइकिल्स। तो टाइम इज अ सर्कल, ये भी सनातन पहले से जानता था। हाँ, और एक और बात आइंस्टीन ने खुद कहा था, The distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion. टाइम एक्चुअली फ्लूइड है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये बाउंड्रीज रियल नहीं है। और सनातन, काल के 3 रूप हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, पर 3 नहीं है। ब्रह्म के लिए ये सब एक है, सब नाव है, दोनों एक ही ट्रुथ पे पहुंचे, सिर्फ रास्ते अलग थे। भैया ये सब सुन के मैं सोच रही हूँ प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या सीख है इसमें? बहुत गहरी सीख है सलोनी। पहली बात, टाइम की एंजाइटी छोड़ो। हम हमेशा सोचते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पर सनातन और साइंस दोनों कह रहे हैं टाइम रिलेटिव है। तुम अपने एक्सपीरियंस ऑफ टाइम को चेंज कर सकते हो। डीप मेडिटेशन में घंटे मिनट्स लगने लगते हैं, फ्लो स्टेट में आवर्स एक सेकंड में गुजर जाते हैं। टाइम तुम्हारा स्लेव है, तुम टाइम के स्लेव नहीं हो। दूसरी बात, बड़ी पिक्चर देखो। राजा ककुदमी की स्टोरी में जब वो ब्रह्मलोक से वापस आए थे तो उनका पूरा ज़माना बदल चुका था, फैमिलियर चीज़ें गॉन थी। उन्होंने अडेप्ट किया कि रेवती का विवाह बलराम से हुआ था और वो खुशी से जिए। ये मैसेज है, टाइम के साथ लड़ो मत, टाइम के साथ फ्लो करो। तो जो लोग कहते हैं वो जमाना अलग था या वो दिन कब वापस आएंगे, वो एक्चुअली टाइम के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, और सनातन कहता है वर्तमान में जियो, जो बीत गया वो भूत, जो आएगा वो भविष्य, और जो है वर्तमान वही तेरा असली घर है। और आइंस्टीन का फिजिक्स भी यही कहता है, Only the present moment is real. Past or future, mathematical constructs. भैया आज आपसे बात करके एक बात तो क्लियर हो गई,
जब हम पुराण पढ़ रहे थे ना, हम एक्चुअली एक एडवांस सिविलाइजेशन की साइंस पढ़ रहे थे। हमने उन्हें मिथ्स बोल दिया और खुद को मॉडर्न समझा। ये तो उल्टा ही था। बिल्कुल सही कहा सलोनी। और ये सिर्फ टाइम की बात नहीं है, ये पर्सपेक्टिव की बात है। जिस दिन हम पुराण को क्यूरियोसिटी और ओपन माइंड से पढ़ेंगे, उस दिन हम रियलाइज करेंगे कि वो लोग हमसे ज़्यादा एडवांस थे। सिर्फ उन्होंने अपना नॉलेज अलग लैंग्वेज में लिखा था, स्टोरी की लैंग्वेज में, मेटाफर की लैंग्वेज में, और वो लैंग्वेज टाइमलेस थी। इसलिए आज भी वो टेक्स्ट है। अब साइंस की बुक तो देख आउटडेटेड हो जाती है, लेकिन पुराण नहीं हुए। समझ गए। तो दोस्तों, आज की बात शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक शेयर शायद किसी को उसकी रूट्स और साइंस की हेरिटेज से मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में सनातन साइंस जरूर लिखिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। थैंक यू।